नमस्कार भक्तजनों। आज मैं सुंदरकांड की कथा का वाचन करने जा रही हूँ। सुंदरकांड रामायण का पंचम सोपान और सबसे सुंदर कांड है। यह कांड हमारे प्यारे हनुमान जी की विजय की गाथा है। तो सुंदरकांड शुरू करने से पहले मैं गणपति बाप्पा और भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरुजनों और ज्ञानियों से क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे वाचन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो अब सुंदरकांड सुनिए। जामवंत के वचन को सुनकर हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम सब दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखना। मैं सीता जी को अवश्य ही खोज लूँगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहकर हनुमान जी सबको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़े। समुद्र के किनारे एक अति सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अचानक ही उस पर कूदकर चढ़ गए। श्री राम जी को याद किया। हनुमान जी के जाते ही वह पर्वत पाताल लोक में घुस गया। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, तू हनुमान जी की थकावट दूर करने वाला बन और उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। मैनाक ने समुद्र की बात मान ली और हनुमान जी से विश्राम करने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम कहाँ। स्वर्गलोक से देवताओं ने हनुमान जी को आते हुए देखा। तब देवताओं ने सुरसा नाम की एक सर्पों की माता को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने आकर उनको खाने के लिए लपकी। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं एक बार श्री राम जी का कार्य करके उन्हें सीता जी की खबर दे दूं, तब मैं स्वयं ही आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। तब सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह योजन भर फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना बड़ा कर लिया। यह क्रिया ऐसी ही चलती रही, लेकिन जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धर कर सुरसा के मुख में घुस गए और बाहर भी आ गए। तब उन्होंने सुरसा से कहा, माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, अब आप मुझे विदा करें। तब सुरसा ने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। सुरसा ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम श्री राम जी का कार्य अवश्य ही करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर आगे चले गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़कर उन्हें जल में गिरा देती थी और फिर उसके बाद उनको अपना भोजन बना लेती थी। ऐसा ही उसने हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उस राक्षसी को मार डाला। उसके बाद हनुमान जी समुद्र को पार कर लिए। समुद्र की दूसरी ओर पहुंचकर उन्होंने वन की शोभा देखी। वहां उन्होंने एक पर्वत देखा, उस पर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंकापुरी देखी। तब उन्होंने वहां राक्षसों के विभिन्न दल देखे और उनकी सेना भी देखी। हनुमान जी ने देखा कि उस स्वर्ण नगरी के बाहर बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि अगर वे छोटा सा रूप धरकर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करें तो उन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने मशक के समान अपना रूप धारण कर लिया और श्री राम को याद करके लंका के अंदर प्रवेश किया। उस समय लंकिनी नाम की राक्षसी वहां पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को देख लिया। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ जितने भी चोर आते हैं वे सब मेरा भोजन बनते हैं। उसके ऐसा कहते ही हनुमान जी ने उसको एक घूसा मार दिया।
घूंसा मारती ही वह धरती पर गिर पड़ी। तब लंकिनी अपने आप को संभालती हुई डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हुए बोली, हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब जाते हुए उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश के बारे में ऐसा कहा था कि जब एक वानर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ तब समझ जाना कि राक्षसों का अंत निकट ही है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत का दर्शन कर पाई। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम का नाम याद किया और छोटा सा रूप लेकर लंका में प्रवेश किया। लंका में जाते ही उन्होंने एक एक महल की खोज की और बहुत से योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में पहुँचे और रावण को सोते हुए देखा। रावण के महल की शोभा अवर्णनीय थी, परंतु उन्हें सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। वहाँ श्री राम जी का मंदिर था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण चिन्हों से सुशोभित हो रहा था। वहाँ पर तुलसी के वृक्ष समूह थे। यह देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। यह सब देखकर हनुमान जी सोचने लग गए, लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से आ गए। उसी समय विभीषण जाग गए और राम राम का नाम स्मरण करते हुए आए। तब हनुमान जी अपना परिचय देने विभीषण के पास चले गए। उन्होंने सोचा कि साधु से विचार विमर्श करने से कार्य की हानि नहीं होगी। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण से भेंट की और उन्हें सारी कथा बताई। तब विभीषण ने हनुमान जी से सीता जी की व्यथा बताई। विभीषण ने बताया कि कैसे सीता जी वहाँ रह रही हैं। तब हनुमान जी ने कहा, भाई, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। इस पर विभीषण ने सीता माता का पता हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी विभीषण से विदा ले अशोक वन जा पहुँचे, जहाँ पर माता सीता रह रही थी। वहाँ पर हनुमान जी ने सीता माता को मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी सीता माता की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि माता दिन रात श्री राम को याद करती रहती हैं और रात के चारों पहर बैठे बैठे ही बिता देती हैं। इतने में रावण बहुत सी नारियों को लेकर वहाँ आ गया। रावण माता से कहने लगा, मैं सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण के ऐसे वचन सुन सीता जी ने श्री राम को याद करते हुए तिनके की आड़ देकर कहने लग गई, मैं श्री राम की हूँ, उनके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखूंगी। अरे पापी, तूने मुझे अकेला देखकर हर लिया है। हे निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। तब रावण कहने लगा, अगर महीने भर में सीता नहीं मानती तो मैं इसको तलवार से मार डालूंगा। इतना कहकर रावण वहाँ से चला गया। राक्षसों के समूह बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगे। वहाँ पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो मन ही मन में राम जी की पूजा किया करती थी। उसने सबको बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उसने बताया कि उसने सपने में एक वानर को लंका जलाते हुए देखा है और रावण को यमपुरी जाते हुए देखा है। उसने बताया कि विभीषण को लंका का राजा बने हुए देखा है। और फिर पूरे नगर में राम जी की दुहाई फिर गई और राम जी ने सीता जी को बुलाया है। उसने कहा, मुझे यह सपना सुबह के समय आया है, तो निश्चय ही यह 4 दिन में सच होगा। त्रिजटा के ऐसा कहते ही सभी राक्षसी सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। जब सभी राक्षसियाँ वहाँ से चली गई, तब सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा, हे अशोक, मेरी विनती सुनकर मेरा सारा शोक हर लो और अपना नाम सत्य करो। इस प्रकार विरह में व्याकुल सीता जी को देखकर हनुमान जी का समय कल्प के समान बीत रहा था।
तब हनुमान जी ने सीता जी के सामने अंगूठी फेंक दी। सीता जी ने खुश होकर उस मुद्रिका को हाथ में लिया। उस पर राम नाम अंकित था। अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लग गए। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले और फिर श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। यह सुनकर सीता जी का दुख भाग गया और वह मन लगाकर श्री राम जी की स्तुति सुनने लग गई। सीता जी ने कहा, यह कौन है जो अमृत रूपी वर्षा कर रहा है? यह सुनकर हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माँ, मैं श्री राम का सेवक हूँ। मैं श्री राम जी की सच्ची शपथ खाता हूँ। यह मुद्रिका भी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे यह आपके लिए निशानी दी है। तब सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कैसे हो गया? तब हनुमान जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब हनुमान जी के वचन को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। माता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी मन, क्रम और वचन से श्री राम जी के दास हैं। माता कहती है, हे तात, विरह में डूबती मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर उनके नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, श्री राम जी ने कहा है, सीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। यह सुनते ही जानकी जी प्रभु प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें कोई सुध नहीं रही। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, आप धैर्य धारण करें और राक्षसों को जला ही समझें। यदि प्रभु राम ने खबर पाई होती तो प्रभु तनिक भी विलंब नहीं करते। माता, ले जाने को तो मैं भी आपको इसी समय ले चलूं, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, थोड़े दिन और धैर्य धारण करो। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। तब माता सीता ने कहा, हे पुत्र, तुम सब वानर एक जैसे ही होगे। राक्षस बड़े बलवान हैं। मेरे मन में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, यह सब कैसे होगा? यह सुनकर हनुमान जी ने अपने सोने से आकार का शरीर प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। उसे देखकर माता संतुष्ट हो गई और फिर हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा सा बना लिया। माता सीता ने हनुमान जी को आशीष दिया, हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खान हो जाओ। श्री राम तुम पर अपनी अपार कृपा करें। यह सब सुन हनुमान जी प्रभु भक्ति में मग्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी माता से पूछते हैं, हे माता, सुंदर फल वाले वन में फल देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी ने कहा, बेटा, बहुत से राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ फल खा लूं। तब माता ने कहा, श्री राम का नाम लेकर फल खा लो। तब हनुमान जी वन में चले गए। वन में फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लग गए। वहाँ बहुत से राक्षस योद्धा रक्षा करते थे। वहाँ कुछ को हनुमान जी ने मार डाला तो कुछ ने जाकर रावण से शिकायत लगाई कि एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। यह सब सुनकर रावण ने योद्धा भेजे और उन्हें हनुमान जी ने मार डाला। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उन्हें आता देख हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर उसे ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया। अब रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। रावण ने कहा, हे पुत्र, वानर को बंदी बनाकर ले आओ, उसे मारना नहीं है। अब मेघनाद और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ।
तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा मिट जाती। तब हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र मारा और वे वृक्ष से गिर गए और मूर्छित हो गए। फिर मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधा और ले गए। सभी लोग रावण की सभा में भयभीत थे। रावण भी क्रोध में भरा हुआ था। रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी भयभीत नहीं हुए। हनुमान जी ने रावण से कहा, हे रावण, तुम सीता माता को श्री राम को लौटा दो। तुम श्री राम के शरण में जाओ और लंका पर अचल राज्य करो। शरण में जाने पर श्री राम तुम्हारा अपराध भूलकर अपनी शरण में ले लेंगे। रावण हनुमान जी की बात सुनकर और कुपित हो जाता है। रावण अपनी सेना को आज्ञा देता है कि हनुमान जी का वध करें। उसी समय मंत्रियों के साथ वहां विभीषण आ जाते हैं। विभीषण विनय करते हुए रावण से कहते हैं, दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई और उपाय कीजिए। यह सुनकर रावण आदेश देता है कि तेल में कपड़ा डुबाकर बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने ऐसा खेल रचाया कि पूंछ लंबी होती गई। नगर के लोग वहां तमाशा देखने आ गए और हनुमान जी को ठोकर मारने लग गए। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। आग को देखकर हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया और सोने की अटारियों पर चढ़ने लगे। वे एक से दूसरी अटारियों पर छलांग लगाने लग गए। देखते ही देखते सोने की लंका जलने लग गई, परंतु उन्होंने विभीषण का घर नहीं जलाया। फिर पूंछ की आग बुझाकर सीता माता के सामने आए और वापस जाने की आज्ञा मांगी। सीता माता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दे दी। फिर वे समुद्र में कूद गए और छलांग लगाकर वापस आ गए। उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। सभी वानरों ने अपना नया जन्म सा महसूस किया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज है, जिससे सब वानर समझ गए कि यह श्री राम का कार्य कर आए हैं। हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता की चूड़ामणि दी। श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। तब भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। सुग्रीव जी ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सारी सेना तैयार हो गई। वानर और भालू के समूह अनेक प्रकार के हैं और उनमें बहुत बल है। प्रभु श्री राम ने प्रस्थान किया। माता सीता ने भी प्रभु श्री राम का प्रस्थान जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर कह रहे थे कि प्रभु प्रस्थान कर चुके हैं। विभीषण जी ने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा, श्री राम जगत पिता है। हे ज्येष्ठ, आप सीता माता को श्री राम जी को लौटा दीजिए। यह सुनकर रावण ने कहा, तू मेरे नगर में रहता है और प्रेम उन तपस्वियों से करता है। जा, तू भी उनसे जा मिल और उनकी नीति को अपना। विभीषण हर्षित होकर अनेक प्रकार के मनोरथ करता हुआ श्री राम जी के पास आ गए। श्री राम ने उन्हें अपना सेवक जानकर अपना लिया। श्री राम जी ने विभीषण से पूछा कि इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तब विभीषण जी बोले, हे प्रभु, आपका एक बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है, पर नीति युक्त तो यह होगा कि पहले समुद्र से विनती की जाए। श्री राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की और कुश का आसन लगाकर ध्यान करने बैठ गए। उधर जैसे ही विभीषण ने लंका छोड़ा था, तब रावण ने उसके पीछे दूत भेज दिए। वानरों ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और उन्हें बंदी बनाकर अनेक प्रकार से मारने लग गए। लक्ष्मण जी ने उन राक्षसों को छुड़वा दिया
और कहा, यह चिट्ठी रावण के हाथ में जाकर देना, और उन राक्षसों को वहाँ से जाने को कह दिया। दूत द्वारा लाई लक्ष्मण जी की चिट्ठी रावण पढ़ता है। उसमें लक्ष्मण जी भी विनती करते हैं कि माता सीता को राम जी को लौटा दें। अब 3 दिन बीत गए थे, पर समुद्र विनय ही नहीं मान रहा था। तब श्री राम जी ने कहा, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र ऐसे वचन सुनकर भयभीत हो गया और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गया और बोले, हे प्रभु, वानरों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं, जिनको ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि उनके स्पर्श मात्र से भारी पहाड़ भी आपके नाम से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं अपने बल के अनुसार आपकी कृपा से आपकी सहायता करूँगा। हे प्रभु, समुद्र को इस प्रकार बांध दीजिए कि आपका यश सब ओर गाया जाए। फिर समुद्र हर्षित हो श्री राम जी की चरण वंदना कर चला गया। सुंदर कांड समाप्त। जय श्री राम।